हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लारावेल की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से लारावेल के अंदर बेसिक व्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हमारे व्यू पेज को लोड करवा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे वीएस कोड के अंदर आ जाता हूँ और वीएस कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पेज को यानी कि मेरे लारावेल के प्रोजेक्ट को एक बार रन कर देता हूँ। रन करने के लिए हमारे पास सिंपल कमांड है, कंपोजर रन देव। अब देखिए, ये कमांड हम आगे भी एग्जीक्यूट कर चुके हैं, वापस एक बार हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे कंपोजर रन डेवलपर करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, उसकी ऐप यूआरएल मुझे यहाँ पे दिखा दी है, दैट इज अ लोकल होस्ट कॉलन 8000। और यहाँ पे एक लोकल यूआरएल भी मुझे दिखा रही है। अब आपको याद क्या रखना है, आपको ये वाली यूआरएल के ऊपर आपका प्रोजेक्ट रन होने वाला है, तो आपको ये वाली यूआरएल ही यूज करनी है। ओके, एंड नाउ इफ यू कैन सी सर्वर, आप इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर अगर आईपी एड्रेस से करना चाहते हो तो यहाँ से भी रन कर सकते हो। अब इसके लिए इसने php आर्टिजन सर्व और npm रन डेवलपर, ये दोनों कमांड को उसने क्या किया है, एक साथ एग्जीक्यूट किया है, जिसकी वजह से मुझे ये चीज डिस्प्ले हो रही है। नाउ अगर मैं देखता हूँ इसको व्यू करके, तो देखिए यहाँ पे मेरा सर्वर लोड हो चुका है एंड यू कैन सी यहाँ पे मुझे मेरा बेसिक कुछ इस तरीके से पेज दिख रहा है। अब ये कौन सा पेज है, तो मेरा वेलकम ब्लेड डॉट पीएचपी पेज है। नाउ व्हाट आई वांट, मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे बेसिकली करना ये है, मुझे यहाँ पे एक न्यू व्यू पेज क्रिएट करना है, लाइक अ होम पेज, और उस होम पेज को लोड करवाना है। आपको यहाँ पे जो आपका व्यू फोल्डर है उसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करनी है। देखिए, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। नाम आप कोई भी दे सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अगर आप चाहो तो एक सब फोल्डर बना के भी बना सकते हो, दैट इज अप टू यू। सो ये क्या हो गया, मेरा बेसिक फाइल हो गई। अब यहाँ पे मैं HTML का स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, तो ये मेरा HTML का स्ट्रक्चर हो गया। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, इस HTML के स्ट्रक्चर के अंदर मुझे देखिए, मुझे क्या करना है, टेलविन CSS को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए, मुझे वे दिया हुआ है कि मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, @वी लिख के मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये चीज को ले लेना है। आप डायरेक्टली भी कॉपी कर सकते हो, ये आपके हाथ में है कि आपको किस तरीके से करना है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। सो ये क्या करेगा, मेरे टेलविन सीएसएस को मेरे व्यू पेज के अंदर ऐड कर देगा। रिमेंबर, दिस इज फॉर टेलविन सीएसएस, ये टेलविन सीएसएस के लिए हम ऐड कर रहे हैं। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ले लेता हूँ H1। H1 लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। देन मैं लिखता हूँ दिस इज माई होम पेज, कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया है एंड मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। नाउ अब इसके अंदर मुझे टेलविन के क्लास अप्लाई करने हैं, सो मैं यहाँ पे ले लूंगा क्लास। एंड क्लास लेने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मेरे टेलविन के क्लास अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे टैक्स हाइफन सेंटर जो मेरा क्लास है वो ले लेता हूँ। देन मुझे टैक्स की साइज चाहिए 4 XL, देन मुझे टैक्स का कलर चाहिए, सो टैक्स हाइफन इंडिगो हाइफन 800 कर देता हूँ। सो अभी के लिए मैंने कुछ इतना कर दिया है एंड मुझे कैसा फॉन्ट चाहिए, बोल्ड फॉन्ट चाहिए, सो मैंने यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट कर दिया है। एंड नाउ अब चेक करता हूँ मैं मेरा पेज, तो देखिए यहाँ पे तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने व्यू पेज तो क्रिएट कर दिया लेकिन उसको लोड नहीं करवाए। तो हम क्या करते हैं, टेम्पररी इसको यहाँ पे, हमारा जो रूट फोल्डर है उस रूट फोल्डर के अंदर वेब डॉट पी है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरी फाइल का नेम यानी कि होम। देखिए, अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, आपकी फाइल के नेम के अंदर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है। तो डॉट ब्लेड हमारा टेम्पलेट इंजन है जो कि लारावेल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली होम डॉट पीएचपी नहीं लिख सकता हूँ। मुझे यहाँ पे होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी लिखना पड़ेगा। और जहां पे भी मुझे व्यू को लोड करवाना है ना, मुझे डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उसके आगे जो भी आपने सिंटेक्स दी है, यानी कि आपने होम दिया है, अबाउट दिया है, वट आपने जो भी दिया है वही आपको लिखना है। सो नाउ कुछ इस तरीके से हो गया। मैंने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद मैं चले जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर। तो देखिए, मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज माय होम पेज डिस्प्ले हो रहा है। इट मींस दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, ये मेरा परफेक्टली वर्क कर रहा है। सारी चीजें मेरी आ गई। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मुझे मेरा यूटिलिटी क्लास दिख रहा है, दैट इज टैक्स इंडिगो, टैक्स 4 XL, टैक्स सेंटर, ये मेरे जो भी क्लास है वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। मेरा बोल्ड क्लास अभी मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट हाइफन बोल्ड कर देता हूँ एक बार। एंड देन मैं इसको चेक करता हूँ। अब देखिए, मेरा फॉन्ट का जो बोल्ड क्लास है वो भी आ चुका है।
तो ये टेलविन सीएसएस के बाय डिफॉल्ट क्लास है। अगर आपको टेलविन सीएसएस के बारे में मालूम है तो आपको ये चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। अगर नहीं मालूम है तो हमने हमारे टेलविन सीएसएस की लिंक यहाँ पे आई आइकन में देके रखी है, उसे जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। आपको उससे पता चलेगा कि किस तरीके से आप टेलविन सीएसएस को यूज कर सकते हो। नाउ दिस इज अवर व्यू पेज। तो इस तरीके से आपको जो भी व्यू पेज बनाना आना है ना लारावेल के अंदर, आप इजीली बना सकते हो। आपको याद क्या रखना है, आपको ये जो भी व्यू पेज होगे वो आपको बनाने हैं आपके रिसोर्सेज और उसके अंदर जो व्यूज नाम का फोल्डर है वहां पे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे हमने हमारे लारावेल की प्लेलिस्ट देके रखी है, साथ में लारावेल के लास्ट वीडियो की लिंक भी देख के रखे हैं, उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।